अस्सलाम वालेकुम। तो हम बैठे हैं जीप में और जा रहे हैं फेरी मीडोज। हमने सिर्फ सुना था कि फेरी मीडोज का जो रास्ता है वो बहुत ख़तरनाक है, लेकिन ये तो सच बात है। अभी जो हम बैठ गए तो हमें पता चल रहा है ये हमारे साथी है, 4 बंदे और भी हैं। तो देखिए हम फेरी मीडोज का रास्ता आपको दिखाते हैं। बहुत मुश्किल है यार, बहुत डेंजर रास्ता है। अभी जो है हम जीप में बैठ गए और अभी टाइम जो है शाम 6 बजे का टाइम है, जो कि हमें शायद रास्ते में ही रात गुजारना पड़े। जहाँ पे भी हमें होटल कोई कमरा वगैरह मिला तो वहाँ पे इंशाल्लाह रात गुजारेंगे। फ़िलहाल तो आप लोग फेरी मीडोज का ट्रैक देखें। हमने सिर्फ सुना था कि फेरी मीडोज का ट्रैक ख़तरनाक है, लेकिन वाकई मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है और हमें थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है, क्योंकि फेरी मीडोज का रास्ता पाकिस्तान का सबसे ख़तरनाक तरीन रास्ता है और यह दुनिया के ख़तरनाक तरीन रास्तों में से दूसरे नंबर पर है। फेरी मीडोज हम सब का बहुत बड़ा ड्रीम था। जब हमने जीप वालों से बात की तो उसने 3 जीपों का 56,000 रुपये बताया, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा था। क्योंकि हम टूर के आखिरी दिनों में थे तो हमारे साथ इतना बजट भी बचा नहीं था, बजट भी कम था और सबका बहुत ज़्यादा दिल भी कर रहा था, क्योंकि सबका बहुत बड़ा ड्रीम था। तो जीप वालों से हमने लास्ट बात जो कि 48,000 रुपये पे हमने बात की और उसने बोला कि 5 बंदों से ज़्यादा हम इसमें नहीं बैठाएंगे, ये हमारा कानून है। तो इस तरह हमने 3 जीपों की बात की, 48,000 रुपये हमने पेमेंट दे दिया और हमने चलना शुरू किया, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। और फेरी मीडोज का सबसे ख़तरनाक सीन जो देखने को मिलता है वो यही होता है, जो सामने जब दूसरा जीप आता है तो एक जीप को बहुत ज़्यादा किनारे पे रुकना पड़ता है, जो एक बहुत ही डेंजर सीन होता है। फेरी मीडोज देखने के लिए अगर आप लोग नारान से आते हो तो सीधा बाबूसर टप के रास्ते पे नीचे आइए और चेलास के तरफ आप लोग आ सकते हो। चेलास में थोड़ी देर बाद आपको फेरी मीडोज का रास्ता राइट साइड पे मिलता है, जो यहाँ पे लोकल जीप मिलता है और आप जीप वालों से बात करके बआसानी फेरी मीडोज जा सकते हो। जीप का पेमेंट तो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, फेरी मीडोज को देखना भी ज़रूरी है। और फेरी मीडोज को देखने के लिए फॉरेन कंट्री के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं और इसको बहुत ज़्यादा खुशी के साथ एंजॉय करते हैं, क्योंकि फेरी मीडोज जो है अपने लिए एक मुकाम रखता है और फेरी मीडोज का देखना हर किसी की बस की बात नहीं है। फेरी मीडोज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है, इसलिए यहाँ पे फॉरेन कंट्री के लोग बहुत शौक से आते हैं। और यहाँ पे फॉरेन कंट्री के लोग क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फेरी मीडोज ही देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे आपको नंगा पर्वत जैसा पहाड़ भी देखने को मिलता है, जिसको मुर्शिद जी भी कहा जाता है। और इंशाल्लाह हम आपको फेरी मीडोज के साथ साथ नंगा पर्वत का बेस कैंप भी दिखाएंगे, जहाँ से नंगा पर्वत का दीदार बहुत आसानी के साथ हो सकता है। हमारी कोशिश है कि हम बेस कैंप तक चले जाए, लेकिन अगर बेस कैंप तक नहीं गए तो व्यू पॉइंट तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, जहाँ से मुर्शिद जी यानी नंगा पर्वत आपको बहुत साफ़ और शफाफ बहुत प्यारा नज़र आ रहा होगा। फेरी मीडोज को फेरी मीडोज यानी परियों का मैदान क्यों कहा जाता है, वहाँ पे पहुँच के हम मकामी लोगों से पूछेंगे और आप लोगों के साथ भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे कि इसको फेरी मीडोज क्यों कहा जाता है।
तो यहाँ तक हम पहुँच गए और यहाँ पे पुल टूट गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अल्लाह खैर करे, यहाँ पे पुल टूट गया है। अब पता नहीं हम वहाँ तक कैसे जाएंगे। तो मकामी लोगों ने कहा कि यहाँ से आपने पैदल जाके वहाँ पे दूसरे जीप मिलते हैं, उसमें आप लोगों ने बैठना है। तो अभी इसको हम पैदल पार करते हैं। खतरे की बात यह है कि यहाँ पे एक तो पानी है और ऊपर से स्लाइडिंग का बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि चंद मिनट पहले ये स्लाइडिंग हुआ है जिसकी वजह से ये रास्ता ख़राब है। तो मैं इसको पैदल जल्दी जल्दी पार करके फिर आपके साथ मिलता हूँ। अभी जो है हम दूसरे जीप में बैठ गए। इंशाल्लाह अब यहाँ से रवाना होंगे। कितना टाइम लगता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। शाम का टाइम है, अभी अंधेरा चाह रहा है और हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा सफ़र जो है इंशाल्लाह जारी रहेगा। जहाँ तक हम सफ़र कर सकते हैं वहाँ तक कर लेंगे, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये रोड तो आपको पता है कि डेंजर भी है। तो इंशाल्लाह हम जीप ट्रैक तो मुकम्मल करके फिर इंशाल्लाह हम कहीं पे रेस्ट करेंगे और बाकी का सफ़र इंशाल्लाह फिर सुबह पैदल जो ट्रैक है, हाइकिंग है, वो इंशाल्लाह सुबह कर लेंगे, क्योंकि अंधेरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और बारिश का खतरा भी है। रास्ता भी बहुत डेंजर है, तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत डर लग रहा है। तो बेहतर यही होगा कि हम यहाँ पे रात गुजार के फिर सुबह निकलें। बाकी देखते हैं, दोस्तों से मशवरा करते हैं कि आगे क्या करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। अभी जो है सुबह के 5:30 बज रहे हैं और रात को फिर हम नहीं गए फेरमी डोज के लिए, नहीं निकले क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा था और मौसम बड़ा ख़राब था। कुछ दोस्तों के पास जो है रेन कोट भी नहीं थे, तो इसलिए हम रुक गए। यहाँ पे हमने रात गुजारी इस होटल में और इंशाल्लाह अभी हम अगले मंजिल पे निकल रहे हैं, अपने मंजिल पे निकल रहे हैं, फेरमी डोज के लिए निकल रहे हैं इंशाल्लाह। तो फिर इंशाल्लाह वहाँ पे मिलते हैं। आइए हमारे साथ रहिए, शुक्रिया। तो अभी से हमने पैदल सफ़र का आगाज़ किया। हमने नाश्ता भी नहीं किया, क्योंकि हमें पता है जब हम नाश्ता करेंगे तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। इसलिए हम सारे निकले, क्योंकि हम वहाँ पे पहुँच के थोड़ा रेस्ट भी करें और वहाँ पे आराम से एंजॉय भी करें, क्योंकि फिर हमने नंगा पर्वत को भी देखना है। माशाल्लाह सारे बहुत तेज़ निकले। मैं रह गया वीडियो बना बना के, बस मैं भी पीछे भाग के जाता हूँ। वेलकम टू मिडवे होटल। यहाँ पे हम थोड़ा रेस्ट भी करेंगे। माशाल्लाह ये लुक देखिए, कितना प्यारा नज़ारा है। माशाल्लाह ये दुकान देखिए जिससे धुआं उठ रहा है और सारा जो है लकड़ी का बना हुआ है। कितना प्यारा लग रहा है, दिल करता है कि बस इधर ही रुक जाऊं। यहाँ पे सबसे दिलकश जो हमें पसंद है और हम सबको बहुत पसंद आता है, वो है ये लकड़ी के घर और दुकान जो मैं देख रहा हूँ, तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। और एक सीक्रेट आप लोगों को बताऊँ, यहाँ जो लकड़ियों का ये दियार का जो स्मेल है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और एक दूसरा चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए माशाल्लाह नंगा पर्वत मुर्शिद जी नज़र आ गया। और अभी जो है हम सफ़र में है, क्योंकि अभी हम फेरमी डोज तक भी नहीं पहुँचे हैं, लेकिन नंगा पर्वत ने अपना थोड़ा बहुत दीदार करा लिया, क्योंकि हमारा स्टेमिना जो बनता रहे और हम खुश रहे और हमारा स्टेमिना बरकरार रहे। हम जो है बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन नंगा पर्वत को देख के हमारा थकन जो है बहुत ज़्यादा दूर हो गया और हमारा स्टेमिना बहुत ज़्यादा बढ़ गया।
इसलिए हमने अपना सफ़र जारी रखा और हम तकरीबन फेरी मीडोज़ तक पहुंच गए। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये तो सिर्फ यहाँ का स्टार्ट है। हम आपको फेरी मीडोज़ की खूबसूरती दिखाएंगे। वहाँ पे जाके हम आपको मेन जो फेरी मीडोज़ का जो प्लेस ऑफ फेरी है, मशहूर जगह है, हम आपको वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल ये देखिए और हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे अगर कोई रुकना चाहे, स्टे करना चाहे तो बिल्कुल बआसानी रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत तरीन तरह के रेस्टोरेंट आपको मुनासिब रेट पर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो हम पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 घंटे ट्रैक के बाद फेरी मीडोज़। ये सारे इलाके को फेरी मीडोज़ कहते हैं और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसको प्लेस ऑफ फेरी कहते हैं, यानी परियों का मैदान। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत मैदान है। तो ये है जी फेरी मीडोज़ का वो मशहूर रिफ्लेक्शन लेक जो आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिलकश लोकेशन है। इसको आप लोग ज़रूर देखिए, ज़िंदगी में जब भी मौका मिले तो फेरी मीडोज़ का विज़िट ज़रूर करें। और मकामी लोगों का कहना है कि फेरी मीडोज़ को फेरी मीडोज़ इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे पुराने ज़माने में परियों का बसेरा था। यहाँ पे ज़माने कदीम में परियां रहती थी। फेरी मीडोज़ को तो हमने देख लिया, अब इंशाल्लाह जाएंगे नंगा पर्वत का व्यू पॉइंट पे और नंगा पर्वत के व्यू पॉइंट से आपको नंगा पर्वत का दीदार कराएंगे। ये हमारा वाला गाइड है, ये देखो। अस्सलाम वालेकुम, जा रहा है नंगा पर्वत फेरी मीडोज़ से इंशाल्लाह अब रवाना हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे बंदे थक गए और थोड़ा रेस्ट किया। ये देखिए फॉरेन कंट्री के लोग भी जा रहे हैं, जिसका ताल्लुक फ्रांस से बताया जा रहा है। तो कुछ 1.5 घंटे ट्रैक के बाद हम पहुंच गए नंगा पर्वत के व्यू पॉइंट पर। ये देखिए माशाल्लाह नंगा पर्वत का व्यू पॉइंट। और नंगा पर्वत की हाइट जो है 8.126 मीटर है और इसको पार करने का चांस जो है 28% है, जो कि बहुत ही डेंजर है, बहुत खतरनाक है। ये जो है दुनिया के 14 मशहूर पहाड़ों में से 9 नंबर पर है। नंगा पर्वत जो है इसका एक और नाम भी है जिसको मुर्शिद जी कहा जाता है। नंगा पर्वत पाकिस्तान का दूसरा खतरनाक तरीन और खूबसूरत पहाड़ है। नंगा पर्वत को किलर माउंटेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी खूबसूरती के साथ साथ बहुत ज़्यादा जालिम भी है। ये अभी तक 40 से ज़ायद लोगों की जानें ले चुका है। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने के बान।